अभी भी 2G ही चल रहा है, तो प्रॉब्लम्स तो बहुत ज़्यादा है, सब स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि 4G 5G की बात हो रही है, कश्मीर अभी 2G पे ही है। तो मुझे लग रहा है कि फिर जो हमारे स्टेट के बच्चे हैं वो थोड़े पीछे रह जाते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट। तो क्या एडवाइस रहेगा आपका हमारे यूथ के लिए एंड उनके पेरेंट्स के लिए? And it's okay to have failures. Embrace your failures, क्योंकि जो फेलियर से डरता है उसको सक्सेस नहीं मिल सकती है। जब मैं एक बहुत ही अहम बात बोलना चाहती हूँ यहाँ पे, जब मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन शुरू की थी, हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं शुएब सबसे पहले तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस नए शो जिसका नाम सक्सेस स्टोरीज ऑफ कश्मीर के पहले एपिसोड में। द मोटिव ऑफ दिस शो इज़ टू एम्पावर द यूथ ऑफ कश्मीर एंड टू कीप देम एनकरेज्ड एंड मोटिवेटेड। एंड इस सिलसिले में आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी, एक ऐसी सक्सेस स्टोरी है जिन्होंने अपनी इब्तिदाई तालीम टाइनी हार्ट स्कूल से स्टार्ट की, उसके बाद मेलिनसन गर्ल्स स्कूल, और उसके बाद इन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अपनी सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट करी। उसके बाद इन्होंने एक टीचर की हैसियत से काम किया और उसके साथ साथ कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यानी कि KAS एग्ज़ाम को पहले ही अटेम्प्ट में टॉप किया। एंड शी इज़ वन एंड ओनली कामिला मुश्ताक। सबसे पहले कामिला, आई हार्डली कंग्रेचुलेट यू ऑन बिहाफ ऑफ आवर व्यूअर्स एंड एट द सेम टाइम आई वेलकम यू टू आवर शो जिसका नाम है सक्सेस स्टोरीज ऑफ कश्मीर। थैंक यू सो मच। हर किसी ड्रीम को पूरा करने के लिए कोई ना कोई इंस्पिरेशन होता है या कोई ऐसा इवेंट जिससे आप इंस्पायर हो, तो आपकी लाइफ में ऐसा क्या था? अगर इंस्पिरेशन की बात करें तो मुझे लगता है आई ड्रॉ माई इंस्पिरेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। बहुत ही ज़्यादा वैल्यूज़ जो नेसेसरी है इस सिविल सर्विसेज में, जैसे पंक्चुअलिटी है, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, कंपैशन वगैरह, तो आई ड्रॉ दीज वैल्यूज़ फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। अगर पंक्चुअलिटी की बात करें तो पंक्चुअलिटी मैं अपने फादर से इंस्पायर होती हूँ क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पंक्चुअल है। अगर करेज की बात करें, क्योंकि इस एग्ज़ाम में करेज तो बहुत चाहिए, तो करेज की इंस्पिरेशन मुझे मेरी मदर से मिलती है, और ऑनेस्टी की इंस्पिरेशन मुझे मेरे ब्रदर से मिलती है। जी बहुत खूब। तो जब आपका ये ख्वाब पैदा हुआ, तो जब व्हेन यू एस्पायर्ड टू बी अ KAS ऑफिसर, क्या था आपके पेरेंट्स का रिएक्शन एंड हाउ डिड दे सपोर्टेड यू? हाँ, तो बीटेक के बाद से ही व्हेन आई टोल्ड माय पेरेंट्स कि मैं सिविल सर्विसेज करना चाहती हूँ, तो वो तो बहुत खुश ही हो गए। तो इमेंस पेरेंटल सपोर्ट हैज़ ऑलवेज बीन ऑन माय साइड, तो वो एक प्लस पॉइंट था क्योंकि मेरी प्रिपरेशन उससे बहुत ज़्यादा ईजी हो गई, तो वो खुश थे। लेकिन इन द लॉन्ग रन क्या होता है कि जो ये एग्ज़ाम है ये बहुत लेंथी होता है। आप सारे एफर्ट्स भी पुट इन कर सकते हैं, लेकिन एंड पे लिस्ट में आपका नाम नहीं होगा, तो दैट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग। तो सबसे एसेंशियल चीज़ ये है कि फिर आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम पेरेंट्स भी मतलब थोड़ा सा डाउट करने लगते हैं कि क्या कर रहे हो अपनी लाइफ के साथ, तो ऐसा तो होता ही है। तो मुझे लगता है परसीवरेंस, सेल्फ परसीवरेंस इज़ द की, क्योंकि ऐसा होता है कि फिर हम सेल्फ डाउट करते हैं, लगता है कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, तो आई थिंक दैट परसीवरेंस इज़ द की। जैसा कि आपने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि आपने एक टीचर की हैसियत से काम किया, तो उसके साथ साथ आपने KAS के लिए भी प्रिपेयर किया, तो क्या स्ट्रैटेजीज रही आपकी और कैसे आपने इन दोनों चीज़ों को मैनेज किया? जी, जब मैं एक बहुत ही अहम बात बोलना चाहती हूँ यहाँ पे। जब मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन शुरू की थी, तो हमारा इंटरेक्शन हुआ था एक KAS ऑफिसर के साथ पहले। तो उस KAS ऑफिसर ने बोला कि उसने कैसे क्रैक किया था वो एग्ज़ाम, तो उन्होंने बोला कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था। उनकी शादी हो चुकी थी और वो शादी के बाद KAS के लिए प्रिपेयर करते थे। तो बोलते थे जब भी मैं किसी बस में ट्रैवल करता था, सूमो में चढ़ता था, तो मैं अखबार खोलता था या कोई किताब खोलता था, क्योंकि टाइम तो सबके पास कम ही होता है आजकल, वी आर वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम। तो जितना भी टाइम मिल रहा है यूटिलाइज करो। तो मेरी यही स्ट्रैटेजी रहती थी कि जितना भी मुझे फ्री टाइम मिल रहा है वो किसी ना किसी तरीके से मैं यूटिलाइज करूं। तो जॉब लाइफ जो होती है बहुत हेक्टिक होती है, प्रोफेशनल कमिटमेंट्स बहुत ज़्यादा होती है, तो लेकिन लकीली जो मेरा स्कूल जो मुझे मिला वो हायर सेकेंडरी स्कूल था, तो मुझे सिर्फ एक क्लास को पढ़ाना पड़ता था, 2 क्लासेस पर डे, बॉयज़ की एक और गर्ल्स की एक। तो मुझे जितना भी फ्री टाइम मिलता था वो मैं लाइब्रेरी में स्पेंड करती थी और अपनी किताबें पढ़ती थी। तो आई थिंक मैंने मैनेज कर लिया। मुश्किल बहुत था, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि मतलब वहाँ का अभी प्रोफेशनल कमिटमेंट है, कोई काम के लिए बुलाता है, यू कैन नॉट से नो कि मैं पढ़ रही हूँ, क्योंकि आप प्रोफेशनली कमिटेड हो। तो आई थिंक मैनेज तो करना पड़ता ही है अगर आपको कुछ हासिल करना है। Exactly. जी, जैसा कि आपने कहा कि मुश्किल बहुत था,
तो जितना ये एग्ज़ाम देना मुश्किल नहीं होता, उससे ज़्यादा मुश्किल हमारे लिए रहता है कि इस रिज़ल्ट का वेट करना। एंड इन योर केस आपने 2018 में एग्ज़ाम दिया और 2020 में आपका रिज़ल्ट आया। तो कैसा रहा आपका ये 2 साल का सफ़र और आपने अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखा? हाँ, तो जो ये 2 साल का सफ़र है इसमें 3 टियर्स होते हैं। तो ऐसे तो 1 साल लगना चाहिए या 1.5 ईयर्स, थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया क्योंकि कश्मीर के हालात ऐसे होते हैं। यूपीएससी तो टाइमली कंडक्ट कर लेता है एग्ज़ाम, लेकिन ऐसे होता है स्टेट पीएससीज हमेशा थोड़े से लेथार्जिक होते हैं। तो आई थिंक उस डायरेक्शन में ज़रूरी रिफॉर्म्स होनी चाहिए क्योंकि हम एस्पिरेंट्स के करियर का सवाल है। तो रही बात मोटिवेशन की, मुझे लगता है कि आई केप्ट माई सेल्फ मोटिवेटेड थ्रू फेथ इन गॉड, फेथ इन माई सेल्फ, और जो फ्रेंड्स का सपोर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होता है इस स्ट्रेसफुल जर्नी में। तो कभी स्ट्रेस हो गया तो हम फ्रेंड्स से मिलने के लिए चले गए या कोई मूवी देख ली घर पे। तो आई थिंक ऐसे ही मैनेज करना पड़ता है। आपने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि आप आईएएस के बारे में सोच रही हैं। वी बिलीव यू आर ऑलरेडी इन द बिजनेस एंड यू हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इट। तो प्रिपरेशन करने के लिए हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर इंटरनेट फैसिलिटीज़ नहीं है और इट हैज़ बीन मोर देन 1 ईयर कि हमारे पास 4G इंटरनेट नहीं है। तो क्या इस चीज़ से आपकी प्रिपरेशंस पे इफ़ेक्ट पड़ता है? अगर इफ़ेक्ट पड़ता है तो कैसे आप इस चीज़ को ओवरकम करती हैं? तो ये बहुत ही एसेंशियल सवाल है क्योंकि मैंने खुद देखा इंटरनेट ब्लॉकेज जब हो गया, इवन न्यूज़पेपर्स बंद हो गए। न्यूज़पेपर्स बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट है सिविल सर्विस प्रिपरेशन का। तो एज एन एस्पिरेंट मेरे लिए वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग रहा है। जो मेरे गोल्स थे, जो मुझे पढ़ना था दिन में, वो कंप्लीट ही नहीं हो पाता था। और इंटरनेट एक ऐसा सोर्स है, अगर आपके पास बुक्स ना हो तो इंटरनेट से सब कुछ अवेलेबल हो ही जाता है, मिल ही जाता है। तो मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग रहा। लेकिन फॉर दीज प्रॉब्लम्स यू शुड हैव इनोवेटिव सोल्यूशंस, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो आएंगे ही। तो प्रॉब्लम से क्या होता है, आप रेजिलियंस बिल्ड कर लेते हैं उन प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए। तो मेरी स्ट्रैटेजी उस टाइम पे यही रही थी कि जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं जो बाहर की स्टेट्स में है, मैं उनको पर्सनली कॉल करती थी कि प्लीज़ ये वाली साइट खोल के बोल दो कि इस पर क्या लिखा है। फिर वो डिक्टेट करके मुझे बोलते थे। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता था क्योंकि बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता था। और इसमें फ्रेंड्स का सपोर्ट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फ्रेंड्स भी पेशेंट होने चाहिए कि वो आपको डिक्टेट करके बोले और आप लिखें। तो मुझे लगता है वो मैंने वैसे ही फेस की वो प्रॉब्लम। और अभी भी 2G ही चल रहा है तो प्रॉब्लम्स तो बहुत ज़्यादा है, सब स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम है क्योंकि 4G 5G की बात हो रही है, कश्मीर अभी 2G पे ही है। तो मुझे लग रहा है कि फिर जो हमारे स्टेट के बच्चे वो थोड़े पीछे रह जाते हैं एज कम्पेयर टू अदर स्टेट। सो वर्ल्ड इज ग्रोइंग विद टेक्नोलॉजी। या एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है जो टेक्नोलॉजी है उसका एक्सेस तो सबको एक बेसिक राइट होना चाहिए। एग्जैक्टली। जी तो नाउ यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर द यूथ आउटसाइड। जी। लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, नॉट ओनली इन कश्मीर, यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर द होल नेशन। तो क्या एडवाइस रहेगा आपका हमारे यूथ के लिए एंड उनके पेरेंट्स के लिए? यूथ के लिए मेरा यही एडवाइस रहेगा, इफ़ यू हैव एनी ड्रीम प्लीज़ परस्यू योर ड्रीम। तो ड्रीम्स परस्यू करने के जर्नी में फेलियर्स भी आ सकते हैं। इट्स ओके टू हैव फेलियर्स। एम्ब्रेस योर फेलियर्स, क्योंकि जो फेलियर से डरता है उसको सक्सेस नहीं मिल सकती है। तो एम्ब्रेस योर फेलियर्स, टेक फेलियर्स एज स्टेपिंग स्टोन्स टुवर्ड्स सक्सेस। इंशाल्लाह यू विल बी सक्सेसफुल। आज नहीं तो कल सक्सेसफुल तो होना ही होना है जो अपने गोल्स को परस्यू करेगा इंशाल्लाह। तो अब आप सिविल सर्विस में आ रही हैं, तो क्या स्ट्रैटेजीज रहेंगी आपकी यूथ के लिए? यूथ के लिए मेरी यही स्ट्रैटेजीज रहेगी। जो यूथ की मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लग रही है वो एक सोशल प्रॉब्लम है कि वैल्यूज़ बहुत डिटीरियोरेट हो गए हैं। एज अ सिविल सर्वेंट मैं चाहूँगी कि जो हमारी कश्मीरी सोसाइटी है पर्टिकुलरली, यहाँ पे वैल्यू इन्फ्यूजन वैसे ही हो जैसे कि पिछले ज़माने में हुआ करता था। कश्मीर को पिरवर कहा जाता था, इतनी पायस जगह थी ये। लेकिन आए दिन हम देखते हैं ड्रग एडिक्शन, थेफ्ट, वो ये। तो मुझे लगता है वैल्यू इरोजन जो हुआ है यूथ के लिए बहुत ही एसेंशियल है कि उनमें वो वैल्यूज़ इन्फ्यूज़ किए जाए जिससे वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सके। जी, इट वाज ऑफ कोर्स इंस्पायरिंग फॉर मी। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे को देख रहे हैं उनमें से किसी ना कोई आपकी स्टोरी को देख के अपनी स्टोरी फ्रेम कर रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम। विद दिस I'll see you all in my next video with a new success story. तब तक के लिए stay peaceful, stay motivated, keep smiling, keep subscribing and keep sharing as well. Bye bye and love you all.